स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश जनोदा की राम राम। फिलहाल इस टाइम खड़े पे इसार जो सोनाली फोगाट का फार्म हाउस उस पर खड़े हैं और आपने मेरा एकदम अचानक से सोनाली फोगाट की निधन हो जाता है हार्ट अटैक से। लेकिन घर वाले पे बात करेंगे इस को लेकर घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रो के घर वाले का बुरा हाल है क्योंकि वह स्थिति एक हार्ट अटैक की नहीं मान रहे लेकिन उनका शक किसी और पर जा रहा है। तो किस पर उनका शक जा रहा है पूरी घटना तक बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ है सोनाली फोगाट की छोटी बहन और उसकी ननंद, तो उन दोनों से बात करेंगे। एक बार जो देखने लग रहा है मेरे पीछे खड़ी है तो उनसे बात कुछ मामला है सोनाली फोगाट का जो हत्याकांड ही कहेंगे क्योंकि आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं सुधीर सांगवान के ऊपर। किस प्रकार से परिवार सुधीर सांगवान के ऊपर आरोप लगा रहा है? जब दीदी के साथ है ना सुधीर ही था और कोई था नहीं उसके साथ जी। तो ये बात जैसे मेरे से पहले तो हमने इतने फ़ोन किए उसके पास, सबसे पहले ना मेरे भाई को खबर दी उसने भी ये बात होगी। तो उसके बाद फिर सबको पता लग गया, भाई ने सबको बता दिया जैसे परिवार वालों को। तो सारे के सारे फिर पता लगने के बाद सबको पता है कि सुधीर वहाँ गया, तो उसी से कांटेक्ट करेंगे भी क्या बात हुई है, कहाँ वो एडमिट है, उसको हॉस्पिटल लेके गए या नहीं, वो सब हमने पूछने के लिए सारे परिवार वाले सारे अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे उससे बात हो जाए। लेकिन उस बंदे ने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। 1 बजे से पहले उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप बताओ 8 बजे उसका फ़ोन आया, 1 बजे तक किसी के पास फ़ोन उसने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? और वो मेरे को जब 1:30-2 बजे मेरी बात हुई है, जब मैंने बात की तो उस टाइम 1:30-2 बजे उस दिन में आपसे हाँ दिन में बात हुई ना। तो मैंने पूछा उसको मैं क्या बात होगी सुधीर? बोला कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया उसको। तो मैं तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा हमारे? तो बोला जी मेरा फ़ोन बंद था। मैं बंद को नहीं आ सुधीर, बेल जान लग रही तेरे फ़ोन पे, और बेल जा रही थी उसके फ़ोन पे। तो हमें तो डाउट हो रहा है बेल जा रही तो बंदा क्यों नहीं उठा रहा? हमारे सबके नंबर परिवार वालों के फीड है तो उठाए नहीं। अगर 12 बजे से लेके दीदी की तबीयत 8 बजे तक ख़राब रहती है तो सबसे पहले अब किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए, जैसे 2 बंदे खड़े हैं, एक बंदे की तबीयत ख़राब है तो वो बंदा उसके घर से कांटेक्ट करेगा ना, भी घर वालों को बताए इतनी तबीयत ख़राब है। उसने किसी को भी नहीं बताया। जब वो उसकी डेथ होगी ना उसके बाद उसने भाई के पास फ़ोन किया, उसको कन्फर्म हो गया नहीं भी ये मर चुकी है, उसके बाद फिर भाई को फ़ोन किया है उसने। तो हमें तो डाउट है, पूरा डाउट है जी। आपके जो सोनाली फोगाट के जेठ हैं वो भी कह रही थी कि अचानक से बगैर मेडिकल के उन्होंने कह दिया कि हार्ट अटैक है। सही बात है। वो डॉक्टर है क्या? उसने बोल दिया इसका हार्ट फेल हो गया, या कोई रिपोर्ट आई थी उसके पास हार्ट फेल हो गया। वो कैसे कह सकता है हार्ट फेल हो गया? मेरे को तो डाउट है जी। वो उसको खाने में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कुछ है ना वो उसको दे रहा था, जैसे सुशांत का हुआ था ना, मेरे को वही केस लग रहा है। सेम मर्डर केस सेम वही लग रहा है। रिपोर्ट में पता नहीं उसके खाने पीने में प्रॉब्लम आएगी और कहीं उसके प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुधीर सांगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन परिवार लगातार सुधीर सांगवान को ही टारगेट कर रहा है। नहीं ये बात तो सही है कि पता और भी हो सकता है, लेकिन सुधीर सांगवान तो पक्का है, 100% है सुधीर सांगवान। कोई इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है जो संशयात्मक जो सवालिया निशान जो सुधीर सांगवान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी जो उसको शक के दायरे में लेकर के आ रही है? पहले कोई ऐसी कोई बातचीत हुई है? 1 साल पहले ना दीदी ने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा, सुधीर सांगवान को जी हाँ घर से निकाल दिया। तो वो 14 सेक्टर में ना किराए पे लेके रहने लग गया वहाँ पे। घर है ना घुसने भी नहीं दिया उसको। बाद में वो 2-4 दिन टिपे, हाथ पैर जोड़ के फिर वो आ गया घर। नहीं पिए था वो, केवल पिए था या फिर कोई और बातचीत थी? पिए था, उसका सारा काम वही संभालता था। आपको पता ही है राजनीति में वही बात भी, बंदे तो होते ही है साथ में हेल्प करने के लिए। तो दीदी का काम वही संभालता था। तो अभी सुनने में आ रहा है कि गोवा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया सुधीर सांगवान को। लेकिन गिरफ्तार करने का क्या है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वो तो आराम से वहाँ बैठा है, जैसे गोवा पुलिस उसकी वह बात है जैसे कोई मंत्री हो उसकी ऐसे सेवा कर रही है वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सोनाली फोगाट हमें तो ना CBI जांच होनी चाहिए इस मैटर के ऊपर, और सारे अच्छे से ढंग से होनी चाहिए, और सुधीर के खिलाफ है ना मामला दर्ज होना चाहिए।
आपके जो सोनाली फोगाट की सास से बातचीत की थी, उनका कहना है कि 1 महीने पहले भी खीर खिलाई गई थी। मैं और वहीं खीर पे खाने- थी, आप वहीं पर मैं थे? वही थी। मैं जब वो खीर लेके आया, सुधीर नीचे किचन है जैसे, वहाँ से वो खीर लेके आया और दीदी को दिखाने के लिए। तो खीर खाते ही ना उसके हाथ पैर है ना जैसे काम करना बंद कर गए। बोली मेरे तो ऐसे ऐसे ना हाथ पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बोली खीर का टेस्ट करवा ले, अगर खीर खाते ही हुआ है तो पता लग जाएगा। बोली ना ऐसे कौन देवा, सारे घर के है, ये है वो करके। तो हमें तो शक था सुधीर के ऊपर, हम तो चाहते थे ये टेस्ट करवाए, लेकिन उसने नहीं करवाया। अभी भी मेरी माँ से बात हुई सोमवार को 7-8 बजे, तो मेरी माँ से भी यही बात कर रही थी कि माँ मेरे ना खाना खाने के बाद हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं। तो हमें तो यही शक है जी, उसको खाने में कुछ दिया करता वो। संपत्ति को लेकर के भी कोई बातचीत चल रही है, कोई संपत्ति को लेकर कोई मामला हो संपत्ति को सकता ना है? वो बार बार ये कहा करता कि जो ये है फार्म हाउस है, इनकी जो जमीन है इसको बेच के और कहीं ले लेते हैं। सुधीर सांगवान बोल रहा था हाँ, बार-बार। सुधीर सांगवान बोलता था ये बात। मेरी बड़ी दीदी है, इनकी दोनों की ना जमीनें जैसे इकट्ठी है, तो बोला कि दोनों की बेच के ले। तो इसको तो बड़ी दीदी को तो हमने ना घर वालों ने सबने बोल रखा था। वो भी सोनाली को कहता है वो चलो समझदार है, वो अपने फैसले खुद लेगी, जो भी करेगी। लेकिन रेमन दीदी को हमने बोल रखा है तू कुछ नहीं करेगी अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो कुछ भी करे। ये बात हमने भी बोल रखी है, उसके ननदोई ने भी बोल रखी है, उसके भाइयों ने भी बोल रखी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। वो ये जमीन ना बेचना चाहता था यहाँ से। बिल्कुल, कई लोगों की आशंकाएं जताई जा रहे हैं कि क्योंकि आदमपुर जो सीट है यहाँ भी उपचुनाव होने वाला, कई लोग राजनीतिक एंगल से भी इस मामले को पूरे को देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि किसी के गले का फांस थी वो निकल गया। मतलब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। राजनीतिक एंगल से भी इसको देखा जा सकता है इस मामले को। इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हमारे सामने तो वो 3-4 साल से वो ही था, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि वो आदमी अच्छा नहीं था। एक बार निकाल भी तो दिया था उसी मैटर पे दीदी ने उसको, अच्छा आदमी नहीं था सिर्फ वो। और सिर्फ सुधीर सांगवान को ही, जो पूरा परिवार है उसको ही शक की दृष्टि से देखा। वो वही था, सुधीर उसी पे है, लेकिन उसके पीछे कौन हो सकता है ये नहीं कह सकते। लेकिन उसके पीछे ना है कोई आदमी, वो अकेला नहीं कर सकता ये काम। ये तो है कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसके पीछे और है। वो बीजेपी पार्टी की एक मजबूत कार्यकर्ता थी, अभी तक लास्ट तक वो कार्यकर्ता रही हैं। तो बीजेपी सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के कितना क्या सहयोग मिल रहा है? और कोई एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई फार्म हाउस पर कोई बीजेपी का बड़ा कोई कार्यकर्ता लीडर को पहुंचा? नहीं, आप भी ये बात मानते हैं कि वो मजबूत कार्यकर्ता थी? जी मानते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो रहा है, गोवा में सरकार है बीजेपी की, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो हम सुधीर का नाम ले रहे हैं, उसकी फैमिली सुधीर का नाम ले रही है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन कौन परिवार का सदस्य है गोवा में, कौन वहाँ पर गया है? है मेरा एक तो सोनाली फोगाट का जेठ का लड़का है, एक मेरे हस्बैंड है अमन, और एक मेरा भाई है, और एक हमारा रिलेटिव है, पुलिस में है वो। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रही है सुधीर सांगवान के साथ, एक क्लब की है, डांस कर रहे हैं। वो वीडियो देखी आपने जो वायरल होने लग रही है? वो काफी दिन पहले की है, वो अभी की नहीं है। वो अभी की नहीं है? अभी की नहीं है, मैंने देख रखी है वो पहले की, अभी की नहीं है वो। चलो, अंत में हरियाणा सरकार, भारत सरकार से क्या अपील आप करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? दूध का दूध और पानी का पानी ताकि हो। मैं गोवा सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि गोवा सरकार बीजेपी की सरकार, वहाँ बीजेपी की है, तो आप मेरे दीदी के केस में हेल्प क्यों नहीं कर रहे? आप निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ये चाहता है, और पूरा परिवार की पूरी दुनिया ये चाहती है कि जिसके साथ जो भी हादसा होता है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।